के कोशिकाओं के भीतर ही बनता है और इन कोशिकाओं की प्रवृत्ति छिटककर खून के साथ दूर जाकर नई बस्तियां बसाने की होती है। अगर किसी कीमो से एक जगह का ट्यूमर खत्म होता है तो वह खून के सहारे पूरे शरीर में हर कोने में जाकर उसकी हर बिखरी कोशिका को खत्म करने की प्रवृत्ति रखता है। यह नहीं होता कि कोशिकाएं एक जगह से भागकर कहीं और जाकर छिप जाते हैं। कीमोथेरेपी सिस्टमिक यानी पूरे शरीर में एक साथ रक्त के बहाव के जरिए किया जाने वाला इलाज है। कोई बताए तो ये जरा कि ये किसी मरीज का लिखा हुआ है या किसी डॉक्टर का। जब मैं अनुराधा को उनकी लिखावट से जानने लगा तो मुझे लगा था कि ये कैंसर की डॉक्टर है और एक मरीज किसी डॉक्टर से भी बेहतर तरीके से संभावित या इस बीमारी के प्रति अनजान लोगों से संवाद कर रहा है। ये मरीज से कहीं ज़्यादा किसी डॉक्टर को भी सीखना चाहिए था। हम उसी अनुराधा को उनकी कविताओं के जरिए याद करने के लिए आए हैं। और जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि जो अनुराधा अपने ज़िंदगी के हर क्षण को लड़ते हुए और एक उम्मीदों के सहारे जीती रही, और इस कविता के किताब के पीछे केप ऑफ गुड होप आशा अंतरिम का एक प्रसंग लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि अपने वक्ताओं से कि हम अनुराधा के काम को याद करें। हम सबके और ऐसा मौका भी है, माहौल हो जाता है कि हम भावुकता में निजी प्रसंगों में हम के बहने की एक संभावना रहती है, उसे संभालते हुए, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपनी ज़िंदगी के हर क्षण का इस्तेमाल किसी न किसी काम को करने में कर रही है। तो जो चीज़ें छोड़कर गई हैं, हम सब उनकी कविताओं के ज़रिए, उनके लेखन के ज़रिए अलग अलग वक्ताओं से चाहेंगे कि 10-10 मिनट के समय अंतराल में सुने। ये अनुराधा का पहला काव्य संग्रह अधूरा कोई नहीं, आर अनुराधा, और ये आपको बाहर राजकमल के स्टैंड पे भी मिल जाएगी। हमने लोकार्पण की कोई औपचारिक यहाँ पर प्रक्रिया विधि नहीं रखी है, पर कविता है, ये आप सबके सामने थोड़ी थोड़ी देर में पहुंचने लगेगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जामिया के कुछ छात्रों ने कुछ साल पहले अनुराधा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और उस डॉक्यूमेंट्री को आप देखें ताकि वो जो जानकारियां जिस अनुराधा को हम जानते थे, क्या पता इसमें से एक बार फिर से हमें उस लड़की को हमें एक बार फिर से देखने समझने का मौका मिले।